गाय और बाघ की लड़ाई में गाय को बचाया, बाघ को मरने के लिए क्यों छोड़ा। एक गाय घास चरते चरते जंगल में पहुंच गई। संध्या होने लगी। एक बाघ गाय को देख उसकी तरफ शिकार करने के इरादे से बढ़ने लगा। गाय डर की वजह से इधर उधर दौड़ने लगी। बाघ भी उसी प्रकार उसका पीछा करता रहा। दौड़ते दौड़ते गाय को एक तालाब दिखाई दिया। अपने आप को बचाने के लिए उसमें चली गई। बाघ भी कहाँ रुकने वाला था, वह भी उसमें चला गया। एक तो उस तालाब की गहराई कम थी, दूसरा उसमें पानी कम और कीचड़ ज़्यादा थी। यद्यपि दोनों में तालाब के अंदर दूरी कम थी, परंतु कीचड़ में गर्दन तक फंसे होने के कारण बाघ गाय पर हमला नहीं कर पा रहा था। दोनों मजबूर थे, न गाय निकल पा रही थी, न बाघ हमला कर पा रहा था। थोड़ी देर पश्चात गाय ने बाघ से पूछा, क्या तुम्हारा कोई मालिक है जो तुम्हें यहाँ से बचा सके। बाघ ने बड़े घमंड से बोला, मेरा कोई मालिक नहीं है, क्योंकि मैं तो जंगल का राजा हूँ। गाय ने प्रत्युत्तर में बाघ से कहा, तुम्हारी मालिक वाली शक्ति का यहाँ पर क्या उपयोग हो रहा है। बाघ भी कहाँ चुप रहने वाला था, बोला, तुम भी तो मेरी तरह अपनी जान या कीचड़ में फंसाए हुए हो। गाय मुस्कुराते हुए बोली, नहीं, मेरी हालत तुम्हारी जैसी नहीं है। देखना, जब मेरा मालिक घर पहुंचेगा और मुझे वहाँ न पाकर ढूंढता हुआ यहाँ आ जाएगा और मुझे इस कीचड़ में से बाहर निकाल कर ले जाएगा। लेकिन यह बताओ कि तुम्हें यहाँ से कौन लेकर जाएगा। सौभाग्यवश थोड़ी देर में वहाँ गाय का मालिक पहुँच गया। गाय को कीचड़ से निकाला और अपने साथ ले गया। गाय का मालिक बाघ को भी बचा सकता था, परंतु उसे बाघ के ऊपर विश्वास नहीं था। जैसे ही बाघ बाहर निकल कर आता, दोनों पर हमला कर देता और उनकी जान खतरे में पड़ सकती थी। इसलिए ही गाय के मालिक ने बाघ को बचाना उचित नहीं समझा और उसको उसी हालत में मरने के लिए छोड़ कर वहाँ से चला गया अपनी गाय के साथ में। कहानी से शिक्षा, निर्भरता होना अच्छी बात नहीं है, परंतु अपने आप को सब कुछ समझ लेना अहंकार को प्रदर्शित करता है। यही अहंकार विनाश के बीज होता है, जैसा कि बाघ के साथ भी हुआ। मुसीबत के समय जो कंधे पर सहानुभूति का हाथ रख देता है, मुसीबत के समय जो कंधे पर सहानुभूति का हाथ रख देता है, कामयाब होने पर बजने वाली तालियों से ज़्यादा मूल्यवान होता है। कामयाब होने पर बजने वाली तालियों से ज़्यादा मूल्यवान होता है, ज़्यादा मूल्यवान होता है, ज़्यादा मूल्यवान होता है।